नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए, पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 124 के अनुसार कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का नाश होता है। दीप जलाते समय यह मंत्र कहना चाहिए, अर्थात मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्यनंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी, लौकी, प्रपुत्राट, चकवड़ और कटफल, कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, हे अपामार्ग, मैं कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूं, जिससे मेरे पाप हर लिए जाएं। यूं कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाए। इसके बाद यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। व्रत उत्सव चंद्रिका अध्याय 24 अनुसार लोग अपने मकानों तथा दुकानों के ऊपर घी तेल के दिए जलाते हैं। इस दिन भी दिवाली जैसी शोभा होती है, परंतु अल्प मात्रा में। संभवतः इसीलिए इसको छोटी दिवाली कहते हैं। इस दिन काशी के ठठेरी बाजार में इसकी शोभा देखने में आती है। वहां के दुकानदार अपने पीतल के बर्तन को साफ करके सजाते तथा कीमती साड़ियों को निकालकर उनका प्रदर्शन करते हैं। यह दृश्य बड़ा ही रमणीय तथा चित्ताकर्षक होता है। इस दिन नए बर्तन को खरीदना शुभ समझा जाता है और प्रायः सभी लोग छोटा या बड़ा बर्तन खरीदते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस दिन बर्तन खरीदने से लक्ष्मी, धन का घर में वास होता है। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस कहते हैं, अर्थात वह त्रयोदशी जिस दिन धन घर में आता है। शहरों में इस दिन दिवाली का छोटा रूप देखने को मिलता है। व्रत उत्सव चंद्रिका अध्याय 24 अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि मेरी आज्ञा के अनुसार जब तुम लोग प्राणियों के प्राण हरते हो तो क्या किसी समय तुम लोगों को किसी मनुष्य पर दया नहीं आती? यदि आती है तो कब और कहाँ? इस पर दूतों ने उत्तर दिया, हंस नाम का एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी समय शिकार के लिए वन गया हुआ था। संयोगवश वह अपने साथियों से बिछुड़ गया और वन में इधर उधर भटकने लगा। वन में घूमता घूमता वह हेम नामक राजा के राज्य में चला गया। वहां हेम राजा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय दैवयोग से हेम राजा के यहाँ एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ था। परंतु छठी जन्म के छठे दिन का उत्सव के दिन देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि राजन, तुम्हारा यह लड़का 4 दिन के बाद मर जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। राजा हंस को, जो उस समय हेम राजा का अतिथि था, जब यह ज्ञात हुआ तो उसने हेमराज के पुत्र को मृत्यु से बचाने के लिए उसे यमुना की एक गुफा में छिपा कर रखा है। परंतु युवा होने पर जब उसका विवाह हुआ तब यमदूत ने ठीक चौथे दिन उसका प्राण हरण कर लिया। उस मंगलमय उत्सव के समय हम लोगों का यह काम अत्यंत घृणित था और यमों को उसके प्राण हरण करने में बड़ी दया आई। हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। आथ हे स्वामी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे प्राणी इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से बच सके। इस बात को सुनकर यमराज ने इस दिन दीप दान देने का विधान बतलाया और कहा कि जो लोग मेरे लिए धनतेरस के दिन दीप दान और व्रत करेंगे उनकी असामयिक मृत्यु कदापि नहीं होगी।
लोकाचार मान्यताओं और परंपरा के अनुसार इस दिन कुबेर और धन्वंतरी की पूजा भी होती है। हालांकि कुबेर और धन्वंतरी पूजन धनत्रयोदशी के दिन करना चाहिए, इसका विवरण पद्म पुराण या स्कंद पुराण आदि में नहीं मिलता। पर क्योंकि यह पुरानी परंपरा है और हमारे पूर्वज इसे करते आ रहे हैं, इसलिए कुबेर और धन्वंतरी का पूजन भी करना चाहिए। मनुस्मृति 2.6 मेधातिथि भाष्य भी यही कहती हैं कि अगर पुरानी परंपरा अच्छी है तो उसे स्वीकार करना चाहिए।